तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी है, वो परमात्मा की वाणी किस प्रकार से हमारी रक्षा करती है और किस प्रकार से हमें भयानक संसार से पार हो सकते हैं, उसके बारे में महोपाध्याय यशोविजय जी महाराजा ने बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक लिखा। भव कानने परिगल पंचास्त्रवाम्भोधरे नाना करमलकागितान गहने मोहान्धकारोधुरे भान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपूर्ण महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा कहते हैं कि कोई व्यक्ति है और वह ऐसे गहन जंगल में चला जाए जहाँ पर चारों ओर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, पेड़ ही पेड़ है और ऐसे भयानक जंगल में पहुंच जाए और उस समय कहते हैं कि वहाँ अंधकार भी छाया हुआ है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और आसमान से बारिश गिर रही है, रिमझिम बारिश गिर रही है। तो उस समय रास्ता एकदम पंखीला हो जाता है, कीचड़ वाला हो जाता है और चलना मुश्किल हो जाता है। एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, जैसे कदम रखता है तो फिसल जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है। एक तो कीचड़ हो चुका है, बारिश चालू है, निरंतर चालू है और कहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। तो कहते हैं कि ऐसे जंगल से बाहर निकलना, अपने आप की रक्षा कर पाना कितना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। लेकिन महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा कहते हैं कि भले बारिश गिर रही है, जंगल में चारों तरफ झाड़ियाँ झाड़ियाँ है, अंधकार छाया हुआ है, लेकिन कहता है कि फिर भी वहाँ पर ऐसे भयानक संसार में तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी है, वो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी हमारी रक्षा करती है। तो नीरंध्रे भव कानने परिगलत पंचास्रवाम्भोधरे, यानी कहते हैं कि संसार रूपी जंगल में 5 आश्रमों की बारिश गिर रही है। यहाँ पर बताया गया कि 5 आश्रमों की बारिश निरंतर गिर रही है। तो 5 आश्रम कौन से? मिथ्या, दर्शन, नीति, प्रमाद, कसाई और योग। कितने आश्रम है? 5 आश्रम है। मिथ्यात्व, अवीति, प्रमाद, कसाई और योग। ये 5 आश्रम हमेशा कहते हैं कि हमारे जीवन में लगे रहते हैं, संसार में लगे हुए हैं और निरंतर कहते हैं कि इसके द्वारा, ये 5 आश्रमों के द्वारा कर्म बंधन होता रहता है। ये 5 आश्रमों की बारिश हमेशा गिर रही है और अंधकार छाया हुआ है। तो अंधकार किसका है? तो महोपाध्याय जी कहते हैं कि अंधकार यानी हमारे मोह का अंधकार है। किसका अंधकार है? हमारे मोह का अंधकार है।
और मोह रूपी अंधकार में हम भूले हुए हैं, रास्ता भूले हुए हैं। व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो रास्ता भटक जाता है। एक तो बारिश गिर रही, कीचड़ हो चुका है और ऊपर से पूरा अंधकार छाया हुआ है, तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे प्राणियों के लिए तीर्थंकर परमात्मा जब संसार में रहे हुए प्राणियों को देखते हैं तो कहते हैं कि करुणा से भर जाते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा को करुणा शांति से बैठने नहीं देती है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तीर्थंकर परमात्मा धर्म देशना देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं। और ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी के द्वारा कहते हैं कि ऐसे जीवों की रक्षा हो जाती है, वो संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है, जबरदस्त वाणी का प्रभाव है, परमात्मा की धर्म देशना का प्रभाव है। परमात्मा के मुखार बिंद से वाणी निकलती है, शब्द निकलते हैं और किसी के कानों में ये शब्द पड़ जाते हैं तो कहते हैं कि रोहिणी चोर जैसे डाकुओं का भी उद्धार हो जाता है। यहाँ पर हमारे शासन में रोहिणी चोर की कहानी आती है। कहते हैं कि यहाँ पर जब भगवान महावीर स्वामी मौजूद थे तो उस समय के जो डाकू थे वो डाकू भी भगवान महावीर से सावधान रहते थे। कहते हैं कि उनको भी डर था, उनको भी भय था कि कहीं हमारा बच्चा उनके पास चला गया और उनकी वाणी सत्संग कर लिया तो समझो हमारा बच्चा हमारे हाथ से गया, समझो ये हमारा धंधा चौपट हो गया। तो कहते हैं कि रोहिणी चोर का पिताजी लोहखुर का जब अंतिम समय आया, बस कुछ घंटों का मेहमान था, तो उस समय उन्होंने अपने बेटे को रोहिणी को बुलाया। कहानी बड़ी मधुर है, दिलचस्प कहानी है। वो बाप अपने बेटे को कहता है कि बस मैं अब कुछ घंटों का मेहमान हूँ, मैं जाने वाला हूँ, तो मेरे जाने के बाद ये जो धंधा है, वंश परंपरा का जो धंधा है, ये धंधे को तुम चालू रखना, बनाए रखना। तो मेरा एक निवेदन है कि तू हाथ जोड़ ले, नियम ले ले कि भगवान महावीर की वाणी कभी नहीं सुनूंगा। वो बाप अपने बेटे को नियम दे रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन परमात्मा की वाणी मत सुनना, और उन्होंने नियम करा दिया। और बेटा भी बड़ा आज्ञाकारी था, पिता की आज्ञा को मानने वाला था, सिरोधार्य करने वाला था। उन्होंने कहा कि पिताजी आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मैं कभी भी स्वप्न में भी भगवान की वाणी नहीं सुनूंगा, महावीर की वाणी नहीं सुनूंगा, उसके पास जाऊंगा भी, नजदीक भी नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने नियम ले लिया। और कहते हैं कि पिताजी के जाने के बाद वो ऐसा चोर निकला, बड़े बड़े डाके डालने लगा और बाप से भी छवाया निकला और चारों तरफ उसका आतंक छा गया। बड़ी बड़ी चोरियां करता है, राजगृह नगर में आतंक मचा दिया है, घरों में जाता है, चोरी करके आता है, लेकिन किसी पकड़ में नहीं आता, किसी की भी पकड़ में नहीं आता है। और वहाँ पर सैनिक महाराजा वगैरह बहुत प्रयास करते हैं, सबको उसके पीछे लगा दिया है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता था, तो किसी की पकड़ में नहीं आता था। तो कहते हैं कि ये काम बुद्धि निधान अभय कुमार को सौंपा गया। फिर सैनिक महाराजा ने कहा कि अभय तू ही ये काम कर सकता है, ये चोर को तू पकड़ सकता है। तो अभय कुमार ने अपनी बुद्धि से, होशियारी से ऐसा खंड बनाया और उसको डेकोरेशन वगैरह कर दिया, देवलोक जैसा वहां पर बना दिया गया
और इसको आमंत्रित किया गया, बुलाया गया कि आप हमारे पधारिए, आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ऐसा करके उसको बुलाया गया और देवलोक जैसा वहाँ पर बना दिया गया था। लड़कियां वहाँ पर मौजूद थी, अप्सरा जैसी वो लग रही थी। तो उस समय देवलोक में पूछा जाता है कि हे स्वामीनाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया कि जिसके कारण आप इस स्वर्ग लोक में आए हैं, देवलोक में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो उस समय उन्होंने सोचा, विचार किया कि अरे, जब मैं परमात्मा के समो शरण से निकल रहा था, वैसे मुझे सुनना ही नहीं था, परमात्मा के वचन ही नहीं सुनना था। मैंने तो नियम लिया था, पिताजी से नियम लिया था, लेकिन अनिच्छा से मेरे कानों में परमात्मा के शब्द पड़ गए थे, 4 वचन पड़ गए थे। मैंने सुना था कि देवता ऐसे ऐसे होते हैं, देवताओं की इस प्रकार की निशानी होती है। देवताओं के शरीर में कभी भी पसीना नहीं आता है, लेकिन इनके शरीर में पसीना हो रहा है। अरे, देवताओं के गले में जो माला होती है वो कभी मुरझाती नहीं। भगवान तो ऐसा बता रहे थे, भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो परमात्मा तो ऐसा बता रहे थे कि उनके गले में जो माला होती है वो कभी मुरझाती नहीं है, हमेशा वो ताजी रहती है। और तीसरे नंबर में परमात्मा ने बताया था कि देवों की जो आंखें होती हैं वो अपलक होती है। कैसी होती है? अपलक होती। कभी मत हमारी आंखें तो बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, लेकिन देवों की आंखें मतलब खुली खुली रहती हैं, अपलक होती है, पलकार मारती नहीं है। तो और चौथे नंबर में जो देवता होते हैं जमीन को छूते नहीं है, वो अधर रहते हैं। तो लेकिन ये तो मतलब ये जमीन को छू रहे, इनके गले में जो माला है वो माला भी मुरझाई हुई है। तो ये तो अभय कुमार की चाल है। क्या है ये? अभय कुमार की चाल है। वो सावधान हो जाता है और कहता है कि वो मौन रहता है, कोई भी जवाब नहीं देता है, और इस प्रकार से वो वहां से वो बच जाता है और सीधा कहता है कि परमात्मा के पास पहुंच जाता है, भगवान के समोसरण में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर परमात्मा के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देता है, दीक्षा अंगीकार कर लेता है, चारित्र अंगीकार कर लेता है। और कहता है कि उसके बाद सैनिक महाराजा और अभय कुमार दोनों जाते हैं और रोहिणी को, नए महाराज जी को वंदन करते। क्या करते हैं? वंदन करते हैं। तो ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का प्रभाव है कि रोहिणी चोर को चारों वस्तुएं मिल गई। परमात्मा कहते हैं कि जीवात्मा को 4 वस्तुएं प्राप्त होना दुर्लभ है। परमात्मा कहते हैं चत्तारी पर मंगानी दुल्हानी जंतुनो मानु सत्तम सुई सद्दा संजमनीय वीर्यम। परमात्मा कहते हैं कि मानव का जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है। और दूसरे नंबर में परमात्मा कहते हैं कि धर्म श्रवण प्राप्त होना दुर्लभ है। और तीसरे नंबर में परमात्मा फरमाते हैं कि श्रद्धा होना दुर्लभ है। और चौथे नंबर में परमात्मा बताते हैं कि संयम में पराक्रम पुरुषार्थ करना प्राप्त होना दुर्लभ है। तो परमात्मा ने जीवात्मा के आत्म कल्याण के लिए 4 वस्तुएं बताई और परमात्मा ने कहा कि ये दुर्लभ है। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि वस्तुएं मिलने वाली नहीं है, दोबारा प्राप्त नहीं होगी, परमात्मा ऐसा नहीं बता रहे हैं। लेकिन परमात्मा दुर्लभ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मानव जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है, धर्म श्रवण प्राप्त होना दुर्लभ है, श्रद्धा प्राप्त होना दुर्लभ है, और संयम में पराक्रम पुरुषार्थ वीर्य होना दुर्लभ है, प्राप्त होना दुर्लभ है। तो ये 4 वस्तुएं मिलना जरूरी है अगर आत्म कल्याण करना है। तो कहते कि चारों का महत्व है, विशेष महत्व है। जैसे कोई 4 पाई होती है
तो चार पाई, अगर चार पाई के चार पाए हैं तो हम बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं। लेकिन चार पाई का एक पाया खंडित हो गया तो क्या उस पर हम बैठ सकते हैं? क्या वो बैठने लायक नहीं रह पाती है। तो एक पाया भी टूट गया, खंडित हो गया तो फिर वो चार पाई नहीं रहती। तो यहाँ पर परमात्मा ने आत्म कल्याण के लिए चार वस्तुएं बताई और दुर्लभ बताया। लेकिन यहाँ पर रोहिणी चोर का हम उदाहरण देखते हैं। इसने जीवन में क्या किया था? चोरी ही की है। क्या किया? चोरी ही किया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि उसके कानों में परमात्मा की वाणी चली गई, धर्म श्रवण हो गया, प्राप्त हो गया। तो कहते हैं कि उसको श्रद्धा भी मिल गई। यानी जब अभय कुमार ने पकड़ने के लिए देवलोक बनाया और उस समय उनको पूछा गया और उस समय वो सावधान हो गया, तो उस समय ये सोचता है, विचार करता है कि अगर तीर्थंकर परमात्मा की वाणी मैंने नहीं सुनी होती तो आज मैं पकड़ा जाता। तो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का प्रभाव है। इस प्रकार से श्रद्धा हो जाती है और श्रद्धा मिल जाती है तो श्रद्धा से परमात्मा के समूह शरण में जाकर दीक्षा अंगीकार कर लेता है, संयम की जबरदस्त आराधना करता है। तो रोहिणी चोर को मानव जीवन भी मिल गया, धर्म श्रवण भी मिल गया, श्रद्धा भी प्राप्त हो गई और संयम भी मिल गया। तो चारों वस्तुएं रोहिणी चोर को मिल गई। ये तो चोर था, हम श्रावक है। कौन है? हम श्रावक हैं। तो क्या श्रावक को ये चार वस्तुएं नहीं मिल सकती? क्या हम प्राप्त कर सकते? नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। हमको पुरुषार्थ करना, क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। और ये चातुर्मास के दिनों में हमको विशेष प्रकार से ये धर्म श्रवण करना है। परमात्मा की वाणी जिन वाणी है और जिन वाणी का श्रवण करना है। ये दुष्म काल है। 5वें आरे में बताया गया, हमारे वीर विजय जी महाराजा ने पूजा में गाया है कि उन्होंने पूजा में बताया कि दुष्म काल जिन बिंब जिनागम भवियन को आधारा जिनंदा तोरी अखियन में अविकारा। वीर विजय जी महाराजा कहते हैं कि ये दुष्म काल है और ऐसे विषम काल में हमारे लिए तैरने के लिए अगर कोई आलंबन है तो दो ही आलंबन है। एक तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति, जिन बिंब यानी तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति, और दूसरे नंबर में जिनागम। क्या है? जिनागम यानी ये परमात्मा की वाणी हमारे पास है। एक तो परमात्मा की मूर्ति है और दूसरे नंबर में ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। तो सूत्र कृतांग नाम के अंग में सुधर्मा स्वामी जी और जम्बू स्वामी जी दो अहम पात्र हैं। सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी तो कहते हैं कि कोई भी कार्य होता है तो कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। वैसे कोई काम नहीं होता है, वैसे कोई कार्य नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर आए हैं, उपाश्रय में आए हैं, क्यों आए हैं? कारण है ना। यहाँ पर आने का कारण क्या है? आप यहाँ पर आओगे तो महाराज जी प्रवचन सुनाएंगे, यानी प्रवचन सुनने को मिलेगा। तो यहाँ आने का कारण, मुख्य कारण प्रवचन है। मेरा प्रवचन है, परमात्मा की वाणी है, जिन वाणी है। तो कहते हैं कि कोई भी कार्य होता है तो कार्य के पीछे कारण अवश्य रहता है। जैसे भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई तो भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई, उसके पीछे भी कारण है। अरे राजा ने मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा को एक काली कोठरी में, अंधियारी कोठरी में
पूर दिया, कैद खाने में डाल दिया और बाहर से बंद कर दिया। 44 ताले लगा दिए गए और बंद कर दिया और कहा कि अगर तुम्हारा कोई प्रभाव हो, चमत्कार दिखाओ कि तुम बाहर आओ। इस प्रकार से चैलेंज दिया। क्या दिया? आचार्य भगवान को चैलेंज दिया कि तुम्हारे पास कोई चमत्कार है, कोई ऐसी शक्ति है तो बाहर निकलिए। ऊपर से ताले लगा दिए। और उस समय आचार्य भगवान को कोई अपने जीवन का कोई मोह नहीं था, लेकिन अपने शासन के गौरव की रक्षा करनी थी। क्या करना था? अपने शासन के गौरव की रक्षा करनी थी। और उन्होंने आदिनाथ परमात्मा की स्तुति करना प्रारंभ किया। श्लोक गाने लगे। भक्तामर प्रणत बौली मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। इस प्रकार से मानतुंग सुरीश्वर जी महाराजा एक श्लोक बोलते हैं, प्रथम श्लोक बोलते हैं और एक बेड़ी टूट जाती है, एक ताला टूट जाता है। दूसरा श्लोक बोलते हैं, दूसरी बेड़ी टूट जाती है। इस प्रकार से 44 बेड़ियां टूट जाती है। 44 श्लोकों की रचना हो जाती है। भक्तामर स्तोत्र की रचना हो जाती है। तो ये जो भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई उसके पीछे भी कारण था। क्या था? कारण था। बिना कारण के ये भक्तामर स्तोत्र की रचना नहीं हुई है। दूसरे नंबर में वह सगरम स्तोत्र, इसकी भी जो रचना हुई उसके पीछे भी कारण था। क्या कारण था? रोग फैल गया था। वो मरकी का रोग फैल गया था और उस समय लोग ताश के पत्तों की तरह मर रहे थे। और श्री संघ ने आकर रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, प्रार्थना की कि कुछ कीजिए गुरुदेव, इस संघ की रक्षा कीजिए, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, कुछ कीजिए। तो उस समय आचार्य भगवान सिंह जी ने वह सगहरम स्तोत्र की रचना की। और कहते हैं कि वह सगहरम स्तोत्र के प्रभाव से उस समय जो रोग फैला था वो रोग शांत हो जाता है, शांति हो जाती है। तो वह सगहरम स्तोत्र उस जमाने में भद्र बाहु स्वामी जी महाराजा ने रचना की थी। और उस समय इतना प्रभाव था कि कोई वह सगहरम स्तोत्र का पाठ करता था तो उस समय देवता उसी समय हाजिर हो जाता था, सेवा में उपस्थित हो जाता था, पूछता था कि बताइए, फरमाइए, क्या सेवा कार्य है। इस प्रकार से बताता था। ऐसी जबरदस्त वह सगरम स्तोत्र की महिमा है। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। इस स्तोत्र में किसका गुणगान है? प्रभु पार्श्वनाथ का गुणगान है। तो इस प्रकार से पार्श्वनाथ की स्तुति है। कहते हैं आचार्य भगवान कहते हैं कि चिट्ठऊ दुरे मंतो, पार्श्वनाथ भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चिट्ठऊ दुरे मंतो तुझ पनामो वी बहु फलो होई नर तिरियेषु वी जीवा पावन पिन दुख दोगचम। आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रभु आपके नाम का मंत्र तो दूर रहा, लेकिन अगर कोई आपको प्रणाम कर लेता है, क्या कर लेता है? दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, वो फिर चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, कोई भी हो, अगर आपको नमस्कार कर लिया तो कहता है कि कभी भी वो दुर्गति में नहीं जा सकता है, कभी भी वो दुख नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसी अपरंपार महिमा वाला ये स्तोत्र है। तो कहते हैं कि स्तोत्र की रचना हुई, वह सगरम स्तोत्र की रचना हुई, उसके पीछे भी ये कारण है। हमारे जितने भी स्तोत्र है, जैसे 10वें कालिक सूत्र है, ये 10वें कालिक सूत्र की रचना हुई, उसके पीछे भी कारण था। वो स्वयंभव सूरी ने देखा, अपने बेटे का मनक का जीवन देखा, भावी जीवन देखा, और भावी जीवन देखा तो पता चला कि ये तो अल्पायु है, सिर्फ 6 महीने ही रहने वाला है। कितना? 6 महीने ही रहने वाला है, थोड़ा समय जीने वाला है, थोड़ा सा आयुष्य है, तो इसका आत्मा कल्याण कैसे होगा?
मैं पिताजी हूँ, भले मैं आचार्य हूँ और ये मेरा सांसारिक पक्ष से बेटा है, संसारी बेटा है और इसने मेरे पास जीवन सौंप दिया, दीक्षा ले ली है, साधु हो गया, तो इसका कल्याण करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। और ऐसा करके उन्होंने 10वें कालिक सूत्र की रचना की और 6 महीनों में ये 10वें कालिक सूत्र मनक मुनि को पढ़ा दिया गया। तो ये 10वें कालिक सूत्र की रचना हुई, उसके पीछे भी कारण था। हमारे यहाँ पर चर्चा है, बड़े बड़े जो संस्कृत पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, संस्कृत के जो जानकार व्यक्ति होते हैं, और अगर भाषा पर पकड़ प्राप्त करनी है, संस्कृत भाषा में आगे बढ़ना है, तो कहते हैं कि कवि कालिदास के काव्य पढ़ना जरूरी है। क्या है? कवि कालिदास के काव्य पढ़ना जरूरी है। जैसे रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव जैसे काव्यों को पढ़ाया जाता है, साधुओं को भी पढ़ाया जाता है, वैसे मतलब हमारे लिए किसी काम का नहीं है। रघुवंश तो फिर भी थोड़ा सा काम का है, लेकिन मेघदूत में क्या है? श्रृंगार रस है। क्या है? उसमें श्रृंगार रस है। कुमार संभव में भी ऐसा वर्णन आता है, कोई देखेगा तो ये साधुओं को पढ़ने जैसा ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि साधुओं को पढ़ाया जाता है, ये काव्य पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा है। और कहते हैं कि इसका अध्ययन करने से व्यक्ति को इस संस्कृत भाषा में किस तरह से मतलब उसका अनुवाद वगैरह किया जाता है, वो सारा नॉलेज मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि ये जो काव्यों की रचना हुई, इसके पीछे भी कारण है। कश्चित वाक् विशेष कहते हैं कि कवि कालिदास पहले अनपढ़ थे, यानी महामूर्ख थे, कोई इतने होशियार नहीं थे, बचपन में इतने होशियार नहीं थे। तो एक बार कहते हैं कि वो डाली पेड़ पर चढ़े हुए थे और जिस डाली पर खड़े थे उस डाली को ही काट रहे थे। क्या कर रहे थे? वो काट रहे थे। उसको इतनी भी समझ नहीं थी कि अगर डाली गिर जाएगी तो मैं भी नीचे गिर जाऊंगा, इतनी भी समझ नहीं थी। ऐसा मतलब महामूर्ख थे। और इधर राजा की जो राजकुमारी थी वो बड़ी पढ़ी लिखी थी, विदुषी थी, तो उन्होंने ऐसा प्रण किया था कि जो मुझे हरा देगा, यानी विवाद में जो मुझे हरा देगा उस व्यक्ति के साथ मैं विवाह करूंगी, शादी करूंगी। तो बड़े बड़े पंडित लोग आते थे, राज दरबार में आते थे, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों को भी वो हरा देती थी, यानी कोई भी उनके सामने टिकता नहीं था। तो आखिर जितने भी विद्वान थे, पंडित लोग इकट्ठे हुए और पंडितों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि इसको ऐसे व्यक्ति के साथ इसकी शादी करा देते हैं ताकि वो जिंदगी भर याद करती रहे। ऐसा करके वो ढूंढने लगे और घूमने लगे। तो मतलब ये कवि कालिदास दिखाई दे, पेड़ पर खड़े थे और वो डाली को काट रहे थे। तो देखा और पंडितों ने कहा कि ये ठीक है, ये महामूर्ख ठीक है। और उसके पास जाकर उन्होंने बोला कि तुझे शादी करना है क्या? तो बोला कि हाँ मुझे शादी करना है। तो कोई बात नहीं, तेरी हम शादी करा देते हैं, लेकिन तू मौन रहना, कुछ भी बोलना मत। हम तेरी शादी राजकुमारी से करा देंगे, लेकिन तुझे मौन रहना, बोलना भी कुछ नहीं, बाकी हम सारा सब कुछ हम संभाल लेंगे। और ऐसा करके उसको राज दरबार में ले आए। इधर राजकुमारी भी आई कि बाहर से कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति आया है। इस प्रकार से राजकुमारी आई, दोनों का मतलब ईसा वो उन्होंने पंडितों ने पहले ही कह दिया कि हमारे पंडित जी है, हमारे गुरु जी है, और हमारे गुरु जी मौन है। क्या है? मौन है, इसलिए इसका जो भी जवाब है वो हम ही देंगे। पंडितों ने क्या बोला कि हमारे गुरु है और मौन रखा हुआ है, मौन धारण किया हुआ है, बोलेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन वो इशारों से बात करेंगे और उसका अर्थ हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने, वो राजकुमारी ने इशारा किया कि एक यानी ब्रह्म एक है। तो उन्होंने मतलब ऐसे मुट्ठी दिखाई राजकुमारी ने, तो वो समझा कि मुझे मुट्ठी से मारना चाहती है।
ऐसा समझा तो उन्होंने 2 मुट्ठियां दिखाई कि तू मुझे 1 मुट्ठी मारेगी तो मैं तुझे 2 मुट्ठियों से मारूंगा। इस प्रकार से कई इशारे हुए और पंडितों ने अर्थ लगाया और संकेत से अर्थ लगाया और कहते कि उसमें बेचारी राजकुमारी की हार हो गई और शर्त के मुताबिक उसकी शादी करा दी गई। अब वो रात्रि शादी की प्रथम रात्रि है और रात्रि के समय कोई वहां से कोई ऊंट निकल रहा था, ऊंट जा रहा था तो ऊंट को देखा और वो कालिदास बोलने लगे कि उठ रहे, ऐसा वो बोलने लगे और सुनकर राजकुमारी समझ गई कि ये तो बड़ा महामूर्ख है, इसको तो ऊंट बोलना भी नहीं आ रहा है। यानी उच्चारण से पता चल जाता कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, बोलने से पता चल जाता है। कभी कभी हमारा उच्चारण जैसे गुजरात में है, राजस्थान में, बम्बई में हम जाते हैं, इधर आते हैं तो कुछ शब्दों में उच्चारण में फर्क पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? फर्क पड़ जाता है। जैसे कुछ वर्षों पहले सोनिया गांधी है ना, सोनिया गांधी गुजरात में आई थी तो वहाँ पर एक धांगंद्रा नाम का गांव है, तो धांगंद्रा में आई थी। अब वो तो है ही विदेशी, उनको ऐसे नाम कैसे अच्छी तरह से बोल पाएगी, तो कुछ धांगंद्रा ऐसा वो बोल नहीं पाई, उच्चारण कर नहीं पाई। तो मोदी ने बोला कि इसको तो धांगंद्रा बोलना भी नहीं आता है। ऐसा मतलब उच्चारण का कितना मतलब फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति ने बोला और विद्योत्तमा समझ गए कि ये तो महामूर्ख है और उन्होंने निकाल दिया, रात में ही अपने घर से उसको निकाल दिया और वो पत्नी ने निकाल दिया, वो चला गया किसी देवी के पास, काली माता के पास चला गया और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि देवी जी, माता जी, मेरे पर कृपा करो, आशीर्वाद दो और मुझे विद्या दो। क्या दो? मुझे विद्या दो, नहीं तो मैं अपनी जीभ काटकर आपकी चरणों में मैं चढ़ा देता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने जाकर प्रार्थना की और कहते हैं कि देवी की कृपा से उनको विद्या मिल गई, यानी विद्वान बन गए और विद्वान बनकर वापस अपने घर पर आए। रात्रि के समय में अपने घर पर आए और अपने घर पर आकर वो बोलते हैं अनावृतम कपाटम देहि, यानी ये कवि की भाषा होती है। हम बोलते हैं, हमारी भाषा सामान्य होती है और कोई विद्वान बोलता है, कोई कवि बोलता है तो उसकी भाषा में अंतर होता है। हमारी भाषा और उसकी भाषा में अंतर पड़ जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कवि की भाषा में बोला कि अनावृतम कपाटम देहि, यानी कि खुले द्वार दो, खुले किवाड़ दो। तो अस्ति कहते हैं कि ये सुना, विद्योत्तमा सुना, ये शब्द सुने, वाक्य सुना और उनको लगा कि ये कोई विद्वान है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अस्ति कश्चित वाग विशेषः, उन्होंने क्या बोला कि ये कोई विद्वान व्यक्ति लगता है। कौन लगता है? अस्ति कश्चित वाग विशेष, यानी तू विद्वान कौन है? इस प्रकार से उन्होंने पूछा। तो पत्नी ने जो सवाल किया, उस सवाल के जो वाक्य बोला अस्ति कश्चित वाग विशेषः, तो कहते हैं कि पूरे वाक्य का उन्होंने अस्ति से कुमार संभव की रचना कर दी, कश्चित से कश्चित कांता मेघदूत काव्य की रचना की और वाग विशेष यानी वागर्थ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, इस प्रकार से कुमार रघुवंश काव्य की रचना कर दी। ये 3 काव्यों की रचना हुई, उसके पीछे भी कारण था। तो यहाँ पर जो वीर स्तुति की, वीर थुई की जो रचना हुई, उसके पीछे भी कारण था। क्या था? उसके पीछे भी कारण था। बिना कारण के ये वीर थुई की रचना नहीं हुई है। तो जब जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी जी के पास दीक्षा अंगीकार की
और दीक्षा अंगीकार करने के बाद घरों में जाते हैं। जैन अजैन सभी के घरों में जम्बू स्वामी भिक्षु के रूप में जाते हैं और लोगों को आश्चर्य लगा कि शादी हुई थी, विवाह हुआ था, 8 कन्याओं से विवाह हुआ और इतना सारा दहेज आया और धनाधीश व्यक्ति था। ये जम्बू स्वामी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था और इतना धन छोड़कर इसने महावीर के धर्म में, महावीर के शासन में दीक्षा ले ली। तो महावीर कितने महान होंगे। लोगों में महावीर को जानने की उत्सुकता जगी। क्या जगी? उत्सुकता जगी। आज भी कोई बड़ा व्यक्ति दीक्षा लेता है तो हमारे मन में ऐसा होता है कि ये कितना त्याग करके, कितना छोड़कर, कितने करोड़ों रुपये हैं, अरबों रुपये छोड़कर वो दीक्षा ले रहा है। क्या ले रहा है? दीक्षा ले रहा है। जैसे हमारे वो भंवरलाल जी दोषी दिल्ली में रहते थे, भंवरलाल जी दोषी, तो कहते कि भंवरलाल जी दोषी ने अहमदाबाद में दीक्षा लिया, गुण रत्न सुरीश्वरी महाराज के पास दीक्षा लिया। तो कहते हैं कि लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतना सुखी व्यक्ति, इतने सारे पैसों वाला व्यक्ति दीक्षा ले लिया, साधु बन गया। तो ये जम्बू स्वामी ने जब दीक्षा लिया तो लोगों को लगा कि इतना सुखी व्यक्ति, इतना पैसे वाला व्यक्ति, धनवान व्यक्ति ने दीक्षा ले लिया तो सुधर्मा स्वामी जी और सुधर्मा स्वामी के गुरु महावीर स्वामी कितने महान होंगे। तो जम्बू स्वामी जब घरों में जाते थे, लोगों के घरों में जाते थे तो लोग पूछते थे कि हमको महावीर के बारे में बताइए, महावीर प्रभु के जीवन के बारे में बताइए, उनकी विशेषताओं के बारे में आप बताइए। तो इस प्रकार से लोग पूछते थे। पुच्छी सुनम समना महानाय, यानी श्रमण जम्बू स्वामी को ब्राह्मण आदि सभी लोग प्रश्न करते थे, पूछते थे कि आप परमात्मा के बारे में आप बताइए, कुछ उनका परिचय दीजिए। इस प्रकार से जम्बू स्वामी को लोग पूछने लगे। तो जम्बू स्वामी सीधे आकर अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी जी से बात करते हैं। कहते हैं कि प्रभु मैं जब बाहर जाता हूँ, लोगों के घरों में जाता हूँ तो तीर्थ के लोग, तीर्थ के यानी जैन लोग, और पर तीर्थ यानी अजैन जैनेतर लोग, सभी लोग मुझे परमात्मा के बारे में, परमात्मा के जीवन के बारे में मुझे पूछते हैं। तो आप सीधी कृपा करके परमात्मा के परिचय के बारे में आप बताइए। कहम च नानम, परमात्मा का ज्ञान कैसा था, परमात्मा का दर्शन कैसा था, परमात्मा का चारित्र कैसा था, परमात्मा का शील धर्म कैसा था। तो आप जी मुझे कृपा करके बताइए, फरमाइए और मैं लोगों को बता सकूं। पहले तो मुझे जानना है परमात्मा को, मैं क्योंकि जब मेरी दीक्षा हुई तो परमात्मा नहीं थे और परमात्मा को मैंने देखा, दीक्षा मेरी बाद में हुई है तो परमात्मा के साथों में रहा नहीं हूँ। तो आप सीधी कृपा करके ये परमात्मा के बारे में, उनके जीवन के बारे में भीतर का परिचय दीजिए। तो अब सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी के पूछने पर, जिज्ञासा प्रकट करने पर किस प्रकार से परमात्मा का परिचय देते हैं और किस प्रकार से ये परमात्मा का गुणगान करते हैं, भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हैं, उसके बारे में है अवसर पर देखेंगे।